वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया बाय मार्क ट्वेली। मार्क ट्वेली की ये एसेस की कलेक्शन है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं। इन एसेस को टाइटल दिया गया है नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया। यहाँ पर राइटर ने ये टाइटल इसलिए दिया है कि वो चाहते हैं कि इंडिया के ऊपर कोई फुल स्टॉप ना लगाया जाए, क्योंकि इंडिया जो है वो एक कंटिन्यूस कंट्री है। यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट होती है। इंडिया जो है वो इवॉल्व हो रहा है टाइम के साथ। बट जो राइटर है वो चाहते हैं कि इसको वेस्टर्नाइज्ड माइंडसेट के साथ ना देखा जाए। जो इंडियन नेशन है उसको वेस्टर्नाइज माइंडसेट से ना देखा जाए, ना ही इस कंट्री को उस माइंडसेट से देखा जाए कि ये कंट्री जो है ना वो एक फुल स्टॉप पर जो है वो रुक जाएगा, या फिर इस कंट्री में जो है वो कोई इवॉल्वमेंट नहीं हो सकती, डेवलपमेंट नहीं हो सकती, नेशन जो है वो प्रोग्रेस की तरफ नहीं जा सकती, प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं जा सकती। तो मार्क इस आइडिया को जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं और वेस्टर्न माइंडसेट को वो यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं। मार्क रिफ्यूज्ड करते हैं वेस्टर्नाइज्ड माइंडसेट को कि इंडियन नेशन को वीक ना समझा जाए, उन्हें स्टेटिक ना समझा जाए, क्योंकि इंडिया जो है वो टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है और इंडिया जो है वो वेस्टर्न माइंडसेट को जो है वो फॉलो नहीं करेगा। अब इस ऐसे में इन्होंने डिफरेंट थिंग्स को डिस्कस किया है कि किस तरह से जब कॉलोनियल टाइम पीरियड ख़त्म होता है तो उसके बाद इंडिया के अंदर जो रिच कम्युनिटी थी वो किस तरह से वेस्टर्न माइंडसेट को फॉलो करती है एंड नेशन पे रूल करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे को इस तरह से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंडियन एलिट पोस्ट इंडिपेंडेंस का एटीट्यूड डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि जब यहाँ से कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है वो इरा, तो उसके बाद जो एलिट क्लास थी इंडिया के अंदर वो रूल करना स्टार्ट कर देती है। वो कॉलोनियलिज्म की शेप ले लेते हैं और इसको जो है वो न्यू कॉलोनियलिज्म का नेम देते हैं। वो कहते हैं कि जो इनके फॉरेन रूलर्स थे वो यहाँ से चले गए, बट जो फॉरेन रूलर्स थे वो यहाँ की जो रिच क्लास थी, जो एलिट क्लास थी, उसको जो है वो अपनी हैबिट सिखा कर गए थे। वो उन्हें कॉलोनियलिज्म की क्लासेस दे के गए थे। वो उनको वो सारे मेथड्स सिखा के गए थे कि किस तरह से आपने अपनी नेशन के ऊपर अब रूल करना है एंड अपनी जो नेशन है उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर मार्क कहते हैं कि नेशन ने, इंडिया ने इंडिपेंडेंस तो ले ली, बट इनका माइंड सेट जो है ना वो अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हो सका। वही इनका कॉलोनियल माइंड सेट है, वही ये कॉलोनियल वेज को फॉलो करते हैं। इनका एजुकेशन सिस्टम देख लो, इनका इकोनॉमिक सिस्टम देख लो, फाइनेंशियल सिस्टम देख लो, सब कुछ जो है वो वेस्टर्न वेज को फॉलो करता है। तो यहाँ पर मार्क कहते हैं कि न्यू कॉलोनियलिज्म को जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद प्रमोट किया जाता है। जो पावर है वो ब्रिटेन से शिफ्ट होकर इंडियन एलिट के पास आ चुकी है। जो एलिट क्लास है वो किस तरह से अपनी नेशन को कंट्रोल करती है, वो वैसे ही अपनी नेशन को ट्रीट करते हैं जैसे कि ब्रिटेन्स जो है वो इंडियंस को ट्रीट किया करते थे। उन्हें बैकवर्ड कहा करते थे, उन्हें कहते थे कि हम आपको मैनर्स सिखाने आए हैं। एंड ये वेस्टर्न्स को जो है वो अभी तक सुपीरियर कंसीडर करते हैं। जो रिच क्लास है वो उन्हें अपने गॉडफादर मानती है। नेक्स्ट पॉइंट मार्क यहाँ पर डिस्कस करते हैं कल्चरल इम्पेरियलिज्म का। कहते हैं कि जो कल्चरल इम्पेरियलिज्म है वो बहुत स्ट्रेंथन्ड हो चुका है। जो वेस्ट है उसे अब आर्मी की नीड नहीं है, उसे कॉलोनीज बनाने की नीड नहीं है। अब मॉडर्न टाइम में उसने अपना कल्चरल इम्पेरियलिज्म क्रिएट कर लिया है। जो हमारी एलिट क्लास है, यहाँ पे जो हमारी अपर क्लास है, रिच क्लास है इंडिया की, वो इन वेस्टर्न लाइफस्टाइल्स को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, उनके इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करते हैं, उनकी जितनी भी वेज ऑफ लाइफ है वो उन सबको फॉलो करते हैं। तो इसलिए वेस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स की, उनकी पुलिस की, उनकी आर्मीज़ की अब नीड ही नहीं रही है, क्योंकि हमारी जो एलिट क्लास है वो न्यू कॉलोनियलिज्म को परफॉर्म कर रही है और उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि वो इंस्लेव्ड हो चुके हैं। वो वेस्ट के आगे जो है ना वो खुद को इन्फीरियर फील करते हैं और उनको अपने फादर्स मानते हैं। एंड ये रियलाइज़ वो कर ही नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से वेस्ट ने उनके माइंडसेट को कंट्रोल कर लिया है। देन मार्क इंडिपेंडेंस के टाइम को डिस्कस करते हैं कि उस टाइम पे जिन वेज को अडॉप्ट किया गया वो सारे के सारे वेस्टर्न थे। मींस के पॉलिटिक्स को रिलीजन से सेपरेट रखा गया, क्योंकि जो वेस्ट वाले हैं वो इसको सेकुलरिज्म का नाम देते हैं। बट इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स है और जो रिलीजन है ये दोनों यूनिटी में आते हैं। बट जो हमारी एलिट क्लास थी, जो अपर क्लास थी, जो कि रूल कर रही थी, जो कि न्यू कॉलोनियलिज्म को फॉलो कर रही थी और वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो कर रही थी, उन्होंने भी ऐसा किया। उन्होंने सेकुलरिज्म को प्रमोट किया और रिलीजन को पॉलिटिक्स से, मींस के पब्लिक डोमेन से सेपरेट रखा।
बट यहाँ पर मार्क कहते हैं कि जो रिलीजन है और जो पॉलिटिक्स है, इन दोनों को सेपरेट नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जो इंडिया है वो रिलीजन के नाम पर बना है और वहाँ पर रिलीजियस कम्युनिटीज़ रह रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, उनके रिलीजियस बिलीव्स हैं। इसलिए रिलीजन को कभी भी जो है वो पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं रखा जा सकता। इस तरह से जो एलिट क्लास थी उसने रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट किया, और इंडिया की बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ जो रिलीजन को बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्योर रखती हैं, पोसेसिव है इस चीज़ को लेकर, तो वो कभी भी मॉडर्निटी को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सके जैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए था। अगर पॉलिटिक्स और रिलीजन इन दोनों को साथ लेकर चला जाता, तो ये कम्युनिटीज़ जो है वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती थी। मार्क कहते हैं कि एटलीस्ट इंडिया के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स को रिलीजन की नीड है, और अगर हम इस फैक्ट को डिसऑन करते हैं कि पॉलिटिक्स और रिलीजन इस दोनों को सेपरेट रखना चाहिए, तो हम फॉरेन आइडियल को फॉलो करते हैं, हम सेकुलरिज्म को प्रमोट करते हैं। यहाँ पर जो है वो महात्मा गांधी को मेंशन करते हुए कहते हैं कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि इसमें मुझे कोई भी हेसिटेशन नहीं है कि अगर हम लोग रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट रखेंगे, तो मीन्स के किसी ने इस चीज़ को समझा ही नहीं है कि एक्चुअली में रिलीजन क्या है, क्योंकि रिलीजन और पॉलिटिक्स ये दोनों डीप रूटेड हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मार्क डिस्कस करते हैं वो कास्ट का है। मार्क कहते हैं कि जैसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो कास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा पोसेसिव थे, वो रेस को जो है वो प्रमोट करते थे, रेसिज्म को प्रमोट करते थे। इसी तरह से हमारे एलिट क्लास ने भी रेसिज्म को प्रमोट किया, उन्होंने कास्ट सिस्टम को प्रमोट किया। जैसे जो वेस्ट वाले थे वो कास्ट को लेकर बहुत सीरियस थे, उसे जो है वो बैड समझा करते थे, वैसे ही हमारी जो एलिट क्लास है वो भी बैड समझती है। और जो हमारी लो कास्ट है उसको जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता है, उसे सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर मार्क कहते हैं कि जो कास्ट सिस्टम होता है इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। जब मार्क कहते हैं ना कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, तो कहते हैं कि ये हमें जो है वो साउंड अच्छा नहीं करता है, क्योंकि कभी भी कास्ट को जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता है, क्योंकि कास्ट डिफरेंट इतना डीप रूटेड हो चुका है हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, कि हम इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं कि इक्वलिटी भी कोई चीज़ है। देन माँ कास्ट को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि कास्ट जस्ट ब्राह्मण और हरिजन होने का नाम नहीं है। कास्ट जो है वो एक किनशिप है, इससे जो है वो हमें एक फैमिली सिस्टम मिलता है, एक कल्चर मिलता है, हमें ट्रेडिशंस मिलती हैं, हेरिटेज मिलता है, और इसमें जो है ना वो फैमिली का हर मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, पूरी एक कम्युनिटी बन जाती है, और इस तरह से हम अपने वैल्यूज़ को, अपने हेरिटेज को जो है वो शेयर करते हैं। तो कास्ट को जो है ना वो कभी भी हमें डिग्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी ह्यूमंस जो हैं वो इक्वल हैं, हर किसी का कल्चर, उसकी वैल्यूज़, ट्रेडिशंस जस्ट वो डिफरेंट है। एंड जब कॉलोनियलिज्म की बात हो, इंग्लिश लैंग्वेज की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो मार्क ने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को पॉइंट आउट किया है कि जो हमारी एलिट क्लास है, जो हमारी अपर क्लास है, रिच क्लास है इंडिया की, वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस देती है। उनके स्कूल्स जो हैं वो इंग्लिश हैं, जो पब्लिक स्कूल्स हैं उन पे जो है वो कोई फोकस नहीं किया जाता है, उस लैंग्वेज पे कोई फोकस नहीं किया जाता है, एंड इंग्लिश को हमेशा जो है वो इंडियन लैंग्वेज पे प्रेफरेंस दी जाती है, उसे सपोर्ट किया जाता है। एंड इस तरह से जो इंडियन क्लासेस है ना, इनमें एक गैप आ गया है, जो पब्लिक डोमेन है और जो अपर क्लास है, इन दोनों में भी एक डिस्टेंस आ चुका है। इंग्लिश लैंग्वेज ने इंडियन लैंग्वेजेस को जो है वो ओवरशैडो कर लिया है, एंड उन्हें जो है ना वो अब ऊपर नहीं आने देती है। इसीलिए इंडिया में बहुत सारे इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स बन चुके हैं, जो कि इलिट किड्स के लिए बनाए गए हैं, अपर क्लास के लिए बनाए गए हैं, वहाँ पर इनके किड्स जाते हैं, एजुकेशन को जो है वो गेन करते हैं। बट जो पब्लिक सेक्टर्स है उस पे कोई फोकस नहीं है, जो पब्लिक किड्स हैं उन पर जो है वो कोई फोकस नहीं है, कि जो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं उन पर कोई फोकस नहीं है, वहाँ पर जो है वो कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। उसके बाद माँ कहते हैं कि अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स, डॉक्टर्स एंड टीचर्स अगर वो रूरल साइड पर जाएं, तो मे भी कोई प्रोग्रेस हो जाए, बट ये जो पॉसिबिलिटी है वो नज़र नहीं आती है। नॉर्मली हम जब भी कॉलोनियल लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हम कॉलोनियलिज्म को डिस्कस करते हैं, हम उसमें ब्लैक्स एंड वाइट्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको डिस्कस करते हैं। बट इसमें जो है वो ट्रू एसेंस हमने देखा है कि किस तरह से इंडिया को कॉलोनाइज किया गया और वेस्टर्न माइंडसेट को इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में, एंड एलिट क्लास के थ्रू उसको जो है वो प्रमोट किया गया एंड इस प्रोपागेंडा को जो है वो चलाया गया। एंड ये जो न्यू कॉलोनियलिज्म है वो अभी तक जो है वो चलता है। हमने देखा है कि हमारी जनरेशन जो है वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करती है, उनके वेज ऑफ लाइफ को लाइक करती है, जो कि हमारी लाइफस्टाइल में डीप रूटेड हो चुका है, और इसको जो है वो अब हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।